कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। आज हम इसमें आपको पढ़ाते हैं हमारी गुणोत्तर श्रेणी, और ये हमारी वीडियो नंबर है 5। आज हम पढ़ाते हैं इसमें गुणोत्तर श्रेणी। जिसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट रूप में इसे जीपी बोलते हैं। जैसे समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, इसे हम जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम कुछ एग्जाम्पल पर विचार करें। जैसे हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देखूं। 2, 4, 6, 7, 8 और 10। छात्रों, ये जो सीक्वेंस है, ये जो क्रम है, अनुक्रम है, देखो ये हम जानते हैं एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? यदि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाया जाए तो सभी का अंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। यदि मैं एक नई श्रेणी पर, तो इसे ये इनएपी है, 2, 4, 8, 16, अगर मैं इस पर विचार करता हूँ, या 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, हम इन दो श्रेणियों पर विचार करते हैं। ये जो अनुक्रम है, इस पर विचार करते हैं। तो छात्रों, यहाँ हम देखते हैं अंतर। 4 में से 2 गया 2, 8 में से गया 4, 4 बच गया, तो हमारे पास सर्वांतर समान नहीं है, अर्थात पदों का अंतर समान नहीं, इसलिए समांतर श्रेणी तो ये है नहीं। तो क्या है? तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, यदि बाद वाले पद को उससे पहले वाले पद से डिवाइड किया जाए, यानी 4 को 2 से, 8 को 4 से, 8 को 4 से डिवाइड करें, और 16 को 8 से डिवाइड करें, तो देखो सेम नंबर आता है, 2, 2, 2। तो हम कह सकते हैं अनुपात समान है। तो इसलिए यहाँ ये जो अनुपात है, क्योंकि इस अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो एक रेशो आती है, अनुपात आता है। 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो एक अनुपात आता है, और देखते हैं वही आता है, 2 ही आता है। 16 को 8 से डिवाइड करें तब भी 2 ही आता है। तो हम देखते हैं इनका अनुपात जो है 2 है, अर्थात सभी में ही है, तो ये सार्वनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वनुपात। जैसे वहाँ सार्वांतर कहलाता था, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ऐसे ही यहाँ ये कॉमन रेशो कहलाता है। कॉमन रेशो कहलाता है, जिसे हम सार्वनुपात कहते हैं। अगर हम इसे देखें, देखो छात्रों, अगर हम ये नोट करें, यहाँ जो सार्वनुपात है वो 2 है, अर्थात हम सार्वनुपात को हमेशा r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। यहाँ जैसे समांतर श्रेणी में सार्वांतर d से डिनोट करते थे, ऐसे ही यहाँ सार्वनुपात r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो तुम्हारे पास r है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ी राशि, 1 से बड़ी राशि है। अगर हम इसे देखें, 1/2 से 1/4 को डिवाइड करें, 1/4 डिवाइड बाई 1/2, तो 1/2 आता है। अगर हम 1/8 को 1/4 से डिवाइड करें तो भी 1/2 आता है। तो यहाँ जो कॉमन रेशो है वो क्या है? 1/2 है। जो सार्वनुपात है इस श्रेणी में, यदि 1/4 को 1/2 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आएगा? 1/2। फिर इसे डिवाइड करें, फिर 1/2, तो समान है, इसलिए सार्वनुपात है। ये गुणोत्तर श्रेणी है। अगर अनुपात समान होता तो गुणोत्तर श्रेणी है, और सार्वनुपात 1/2, तो यहाँ हम देखते हैं r लेस देन 1 से कम है। अगर किसी का r 1 हो जाता है तो कोस्टेंट कहलाता है। देखो
टू 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 सब जगह दो दो लिखे हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करा, 2 को 2 से डिवाइड करा, तो तुम्हारे पास अचर श्रेणी कहलाती है, कांस्टेंट सीरीज कहलाती है। जैसे 2 2 2 ऐसे 2 2 2, इसे डिवाइड करें, इसे डिवाइड करें, इसे डिवाइड करें, तो वो एक कांस्टेंट श्रेणी कहलाती है, अचर श्रेणी कहलाती है, जिसमें सार्वनुपात R होता है। तो यदि R का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, R का मान 1 से छोटा भी हो सकता है। तो जैसे हमने व्यापक पद पढ़ा, तो यदि हमारे पास माना एक गुणोत्तर श्रेणी है, तो छात्रों अब गुणोत्तर श्रेणी बता सकते हो तुम, क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी? जिसमें यदि किसी पद को उससे पहले वाले पद से भाग दिया जाए, यदि सभी अनुपात समान हैं, तो वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, और वो अनुपात सार्वनुपात कहलाता है। माना ये पहला पद है, माना एक गुणोत्तर श्रेणी, इसका पहला पद तो पहला पद ए है, हाँ, और सार्वनुपात आर है। पहला पद ए है, सार्वनुपात है, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? तो नोट कर लें, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, पहला पद, फिर उस आर से मल्टीप्लाई, फिर आर से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ तो हमारे पास क्या था, आर 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर 4 को 2 से फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे आर से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास एक जनरल समान गुणोत्तर श्रेणी है। और देखो इसका जो nवां पद होता है, तो याद कर लें, किसी गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद Tn वो होता है ARn-1। जैसे समांतर श्रेणी का Tn होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये इन AP में है, और ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी में। तो A का मीन्स पहला पद, R सार्वनुपात, और n है पदों की संख्या। इससे मैं कोई सा भी पद ज्ञात कर सकता हूँ। अब हम बात आती है हमारी योग ज्ञात करने की। किसी समांतर श्रेणी का अगर हमें योग ज्ञात करना है, तो यहाँ 2 फॉर्मूले हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिलहाल। Sn इजकल टू होता है A R की पावर n-1 R-1, कब? जब R ग्रेटर देन 1 है। Sn होता है A 1 माइनस Rn R-1। जैसे कि अगर इन AP की बात करें तो Sn क्या था, n/2 2A n-1 इंटू डी। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी डी के बारे में, यहाँ कंडीशन है। देखो यदि R का मान 1 से बड़ा है, देखो यहाँ ये स्थिति है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात किया सकता है, 2 + 4 + 8 + 8। तो इस केस में ये फॉर्मूला है R की पावर n-1 R-1, यहाँ सॉरी यहाँ हमारे पास 1 माइनस R आएगा। यदि R लेस देन 1 है, यदि R लेस देन 1 है, तो A 1 माइनस R की पावर n/1 माइनस R। तो 1 से कम की स्थिति में इससे योग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इसका योग का फॉर्मूला। तो Sn इजकल टू A 1 माइनस R की पावर n। तो हम योग ज्ञात कर सकते हैं किसी समांतर श्रेणी का। अगर R ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर R लेस देन 1 है यानी कॉमन रेशो अर्थात सार्वनुपात यदि 1 से कम है तो ये लगेगा, और n यहाँ पदों की संख्या एक धन पूर्णांक होती है। अब इसके बाद आता है, हमने पढ़ा था गुणोत्तर माध्य। जैसे समांतर माध्य पढ़ा था, ऐसे ही हम गुणोत्तर माध्य भी
देख सकते हैं। जैसे समांतर माध्य था, याद करो, अगर हमारे पास 2 नंबर ए और बी थे तो समांतर माध्य ए था, तो वहाँ ए ये इन ए पी में थी। अगर गुणोत्तर माध्य, अब हम बात करते हैं गुणोत्तर माध्य, तो माना 2 संख्या हैं हमारे पास, माना 2 संख्या ए बी, तो जो हमारे पास 2 ए बी संख्या है, 2 धनात्मक संख्याएं, ध्यान रहे फिलहाल हमने धनात्मक संख्या ली है, तो इनका जो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, मान लिया जी है, क्या है गुणोत्तर माध्य जी, तो स्मॉल ए जी इन बी इन जी पी में हो, अर्थात ये श्रेणी, क्योंकि जी इसका गुणोत्तर माध्य है, यदि जी को इनके मध्य रख दिया तो ये गुणोत्तर श्रेणी होना चाहिए। और हम जानते हैं फॉर्मूला, गुणोत्तर श्रेणी का बेसिक गुण क्या होता है, अगर जी इस पद को इससे भाग किया जाए और बी को जी से भाग किया जाए तो सेम आना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिए हम कर दें तो जी स्क्वायर इजकल टू ए बी, ये जी इजकल टू रूट ए बी। तो जैसे हमारे पास यहाँ था ए इजकल टू ए प्लस बी बटे 2, ये पहली वीडियो में मैंने कहा था, ऐसे ही गुणोत्तर माध्य रूट स्क्वायर रूट ए बी होता है, और समांतर माध्य होता है ए प्लस बी अपॉन 2। और हम देखते हैं जो ए होता है गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है जी से। अगर 2 संख्या लेकर निकाल के देख लें, प्रूफ भी कर सकते हैं, किताब में हल दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना। हमेशा ए जो है गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य से छोटा होता है, अर्थात समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। अगर 2 संख्याएं हमारे पास सेम है, एक गुणोत्तर माध्य निकाल लें, एक हम समांतर माध्य निकाल लें, तो सदैव समांतर माध्य एक बड़ा नंबर होगा। ऐसे ही हम जैसे समांतर श्रेणी में हमने किया था कि हमारे पास 2 संख्या है तो उनके बीच इतने गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने समांतर माध्य में किया था, सेम इसी प्रकार से हम इसके ज्ञात करेंगे। तो ऐसे ही वहाँ हम, अब माना जी है, मान लो ए एन हमें ज्ञात करने हैं, तो ये इन जी पी होगी। अगर हमें ये ज्ञात करने हैं एन गुणोत्तर माध्य, जैसे मैंने किया था, पहली वीडियो देखें, तो यहाँ ये इन जी पी गुणोत्तर श्रेणी होगी, और पदों की संख्या यहाँ n+2 होगी, वही इसका n+2 पद ज्ञात करेंगे। और यहाँ से हम r मान लेते हैं, तो इसका r अगर हम ज्ञात कर लें तो r होता है इसका b/a 1/n+। जैसे समांतर श्रेणी में याद करो, सर्वांतर था b-a/n+1। ऐसे यहाँ होता है, तो r जब मिल जाएगा तो हम कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं। a में r से मल्टीप्लाई g1 मिल जाएगा, तो जहाँ g1 क्या होगा, ar होगा, g2 ar² होगा। इसी प्रकार सारे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों, ये थी गुणोत्तर श्रेणी का एक बेसिक रिव्यू, इसे ध्यान से देखें, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।